अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझना है ना, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा। तो मान लेते हैं आप अपने गर्लफ्रेंड को लेकर अमेरिका में जाते हो घूमने। अब अगर आपका गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो मान लो ना, थोड़ी देर के लिए सुकून तो मिल जाएगा ना। तो मान लीजिए आप अपने गर्लफ्रेंड को लेकर अमेरिका में जाते हो घूमने। अब आपको अपना गर्लफ्रेंड को घुमाना है, फिराना है, तो पैसा भी चाहिए। तो आप अपने घर से 2 लाख रुपया लेकर निकलते हो, ठीक है ना। अब एक बात तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा इंडियन रुपीस है वो अमेरिका में तो नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका में तो डॉलर चलता है। तो आपको अपना ये जो इंडियन रुपीस है इसको डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो जिस दिन आप घूमने निकलते हो उस दिन आप अपने 2 लाख रुपया को डॉलर में कन्वर्ट कराते हो और वो डॉलर बन जाता है लगभग $2,500। और ये $2,500 लेकर आप अमेरिका में जाते हो घूमने। और जिस दिन आप अमेरिका में पहुंच जाते हो उस दिन मान लेते हैं आपका गर्लफ्रेंड आपको बोलती है कि बाबू आपको पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर मामा जी रहते हैं, वो अपने पैसों से हमें घुमा देंगे, फिरा देंगे। तो आपका ये जो $2,500 है ये आप अपने पास ही रखो। तो आप भी वही करते हो, आप फ्री में वहाँ पे घूमते हो, फिरते हो, और आपका जो $2,500 है वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। और 1 महीना के बाद फिर आप इंडिया आते हो, ठीक है ना। तो फिर आपको ये $2,500 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो जिस दिन आप 1 महीना के बाद अपना $2,500 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराते हो, तो उस दिन आप देखते हो 1 महीना के बाद कि भैया आपको 2,10,000 रुपये मिल रहा है। यानी कि 1 महीना पहले आपने 2 लाख को कन्वर्ट कराया था डॉलर में, तो $2,500 बना। और इसी $2,500 को 1 महीना के बाद जब आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा रहे हो, तो भैया 2 लाख से 2,10,000 बन गया। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ भाई, ये पॉसिबल है। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जब आप एक महीना पहले जब आप इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कराए थे, उस दिन $1 का वैल्यू था 80 रुपीज, ठीक है ना। और डॉलर का भाव आपको पता ही है कि कभी बढ़ता है कभी कमता है। और 1 महीना के बाद जब आप फिर से अपने डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कराया, उस दिन $1 का वैल्यू 80 से बढ़ के 84 रुपीस हो गया। 80 से बढ़ के 84 रुपीस हो गया। इसीलिए $2,500 इंटू 84, 2,10,000 रुपये आपका बन गया। क्यों बना? क्योंकि डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। और ये जो डॉलर का वैल्यू है ये अप डाउन होता ही रहता है। तो ये एग्जाम्पल आपको सही तरीके से समझ में आया कि नहीं? अगर इस एग्जाम्पल को आपने सही तरीके से समझ लिया ना, तो भैया इसी को बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि फॉरेन की जो करेंसी होती है उसकी एक्सचेंज की ट्रेडिंग किया जाता है, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। नहीं समझ में आया ना? वीडियो में आगे और भी ब्रीफली आप लोगों को समझा दूंगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पैसा होता है, जो करेंसी होती है ना, वो हर देश का करेंसी का नाम अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा इंडियन करेंसी को बोला जाता है रुपीस, आपको पता ही होगा। अमेरिकन करेंसी को बोला जाता है डॉलर। उसी तरह जापान का करेंसी को बोला जाता है येन। यूरोप का करेंसी को बोला जाता है यूरो। इसी तरह हर एक देश का जो करेंसी होता है ना, उन करेंसी का जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। समझ गए ना? उसके बाद तो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, इसमें ये जो फॉरेक्स वाला वर्ड है, ये जो फॉरेक्स है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। पहला है फॉरेक्स, दूसरा है एक्सचेंज। यानी कि ये फॉरेन और एक्सचेंज दोनों वर्ड को मिलकर ही फॉरेक्स वर्ड आया है। समझ गए ना? तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉरेन की करेंसी की एक्सचेंज की ट्रेडिंग किया जाता है, उसी ट्रेडिंग को बोला जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप करेंसी के पेयर्स में ट्रेडिंग करते हो। अब एक नया नाम आपने सुना होगा कि करेंसी पेयर्स। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। देखिए, जब भी आप फॉरेन को एक्सचेंज करते हो तो आप कोई एक देश के करेंसी के साथ तो नहीं कर सकते। यानी कि आप रुपीस को खरीद कर रुपीस को तो नहीं बेच सकते। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आपको करेंसी के पेयर्स में करना होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अमेरिका का होता है यूएसडी और इंडिया का होता है आईएनआर, ठीक है ना। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आपको 2 देशों का करेंसी के अंदर ही करना पड़ता है, ठीक है ना। उसी तरह यूरोप का हुआ यूरो और अमेरिका का हुआ यूएसडी। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आप सिंगल किसी एक देश का करेंसी के साथ नहीं कर सकते। अलग अलग पेयर्स ऑटोमेटिक बना हुआ है और उनके पेयर्स में ही आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना होता है। मुझे पता है, समझ सकता हूं कि आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। वीडियो में जैसे जैसे आगे देखोगे थोड़ा बहुत डाउट क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको समझना होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग का कुछ बेसिक बातें। जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो इंडियन टाइमिंग है ना, वो सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चलता है। जैसे कि हमारा इंडियन शेयर मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है और शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। उसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो सुबह 9 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। ये हमारा इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है ना। उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है।
राइट। और उसके बाद हाई लिक्विडिटी एंड हाई वॉल्यूम, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हाई लिक्विडिटी होता है, हाई वॉल्यूम होता है। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है तो सबसे बड़ा बाजार यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारा लोग ट्रेडिंग करता है, और जहाँ पर काफ़ी सारा लोग ट्रेडिंग करता है वहाँ पे लिक्विडिटी वॉल्यूम तो जाहिर सी बातें होगा ही। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जितना हमारा इंडियन शेयर मार्केट का पूरा महीना का वॉल्यूम होता है ना, यानी कि हमारा एनएससी बीएससी का पूरा महीना में जितना वॉल्यूम होता है, उतना तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक ही दिन में उतना का वॉल्यूम का ट्रेड हो जाता है, राइट। तो आप सोच सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग कितना बड़ा मार्केट है, राइट। उसके बाद आपको समझना होगा आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि इस ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए करेंसी प्राइसेस का अनुमान किया जाता है। यानी कि ये जो ट्रेडिंग है इसमें आपको अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पे अलग अलग देशों का जो करेंसी का प्राइस होता है उसका अनुमान के बेसिस पर ही इस ट्रेडिंग को किया जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप गर्लफ्रेंड को लेकर जाते हो अमेरिका, तो 2 लाख रुपया का वैल्यू 2,10,000 हो जाता है, एग्जाम्पल दिया था ना। तो उसी तरह ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है यहाँ पे करेंसी का प्राइजेस का अनुमान करके ट्रेडिंग को किया जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर करेंसी का एक पेयर होता है, पेयर मैंने समझाया ना, जैसे कि यूएसडी INR, यूरो यूएसडी, इस तरीके का काफी सारा पेयर्स होता है और उसी पेयर्स के बेसिस पे इस ट्रेडिंग को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेयर करेंसी पर अनुमान किया जाता है, वही जो पेयर जैसे कि यूएसडी, ठीक है, यूएसडी INR का अगर आप खरीदते हो तो इस बेसिस पे पेयर्स का जो करेंसी का अनुमान है, इसका अनुमान किया जाता है कि यूएसडी का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं, यानी कि अमेरिका का डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं। अगर आप यूएसडी INR में ट्रेड करते हो तो जैसे जैसे यूएसडी का डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट होगा, अगर डॉलर का वैल्यू कमेगा तो आपका नुकसान होगा, राइट। तो इसी तरीके से इस ट्रेडिंग को किया जाता है, यहाँ पर करेंसी का प्राइस का अनुमान के बेसिस पे इस ट्रेडिंग को किया जाता है। इतना बेसिक पहले आप समझ लो, वीडियो में आगे और भी ज्यादा डिटेल में समझ पाओगे, ठीक है। तो हर करेंसी का अपना एक कोड होता है, यानी कि हर देश का जो करेंसी होता है ना, उन करेंसी का अपना अलग अलग एक कोड होता है। तो अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आपको हर देशों का करेंसी का जो कोड है वो कोड आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारा इंडियन रुपीस का जो कोड है उसको बोला जाता है INR, अमेरिकन डॉलर को बोला जाता है USD, जापानी येन को बोला जाता है JPY। इसी तरह हर देश का करेंसी का अलग अलग कोड होता है, समझ गए। उसके बाद है पेयर्स। तो पेयर्स तो आपने समझ ही लिया है कि आखिर इसका मतलब क्या है, यानी कि दो करेंसी को अगर आप मिला दोगे तो उसको बोला जाता है पेयर्स। जैसे कि USD और INR हो गया एक पेयर, उसी तरह यूरो और USD हो गया पेयर, उसी तरह USD JPY हो गया पेयर। तो इसी तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग में अलग अलग पेयर बना हुआ रहता है और आप इन करेंसी के पेयर्स में ही ट्रेडिंग करते हो, समझ गए ना। आप कोई सिंगल किसी देश का करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते, आप कोई ना कोई दो देशों का करेंसी के पेयर्स में ही ट्रेडिंग करते हो, राइट। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पेयर्स होता है ना, जैसे कि इस केस में मान लेते हैं कि USD और INR एक पेयर हो गया, तो USD और INR जो पेयर है ना, इसमें जो पहला वाला करेंसी होगा उस करेंसी को बोला जाएगा बेस करेंसी, और जो दूसरा वाला करेंसी होगा उसको बोला जाएगा कोटेशन करेंसी। ध्यान से समझना, जो भी पेयर्स बना हुआ रहता है उन पेयर्स में से जो पहला वाला करेंसी होगा, जैसे कि सेकेंड वाला केस में यूरो को बोला जाएगा बेस करेंसी और यूरो को बोला जाएगा बेस करेंसी और USD को बोला जाएगा कोटेशन करेंसी, राइट। तो बेस करेंसी, कोटेशन करेंसी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बेस करेंसी किसे बोला जाता है, जो पहला वाला करेंसी होगा उसको बोला जाता है बेस करेंसी, और जो सेकेंड वाला रहेगा उसको बोला जाता है कोटेशन करेंसी, या फिर इसको शॉर्ट में कोट करेंसी भी बोला जाता है, समझ गए। उसके बाद आपको समझना होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर क्यों किया जाता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग इसलिए करता है क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मार्जिन मिलता है, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में अप टू 500 टाइम्स का मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब ये होता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये होता है कि जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास अगर 1000 रुपया है तो आप 1000 रुपया से ही 5000 का शेयर को खरीद सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है और अगर आपको उसमें 5x का मार्जिन मिल गया तो आप 1000 रुपया में ही 5000 का माल को खरीद सकते हो, शेयर को खरीद सकते हो। तो अगर आपको इस केस में प्रॉफिट होता है तो 5000 के ऊपर ही प्रॉफिट होता है, और नुकसान होता है तो 5000 के ऊपर ही नुकसान होता है। वही चीज फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी है, वही मार्जिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में तो 5x का मार्जिन मिलता है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में भैया 500 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, 500 गुना का मार्जिन मिलता है। यानी कि अगर आपके पास सपोज करिए $1 है तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको अलाउ कर देगा आप $500 का भी ट्रेड कर सकते हो।
और कुछ कुछ ब्रोकर ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास $1 है तो आप $100 का भी ट्रेड कर सकते हो। ये अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग कैपेसिटी होता है, राइट। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग इसीलिए करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे अप टू 500 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, यानी कि $1 लगाकर आप $500 का ट्रेड कर सकते हो, कई बार $1 लगाकर आप $100 का ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपने $1 लगाया, आप $100 का ट्रेड कर रहे हो, आपको मार्जिन मिल गया, लेवरेज मिल गया, तो अगर आपको प्रॉफिट होगा तो $100 का ऊपर ही प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो $100 के बेसिस पे ही प्रॉफिट होगा, और नुकसान होता है तो भैया $100 के बेसिस पे ही नुकसान होगा। तो फटक से आपका पैसा डबल भी हो सकता है, फटक से आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो बहुत हाई रिस्की ट्रेडिंग होता है। समझ गए बात? तो अब तक हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, उसके बाद समझ लिया कि करेंसी पेयर्स क्या होता है, उसके बाद समझ लिया कि करेंसी कितने तरह का होता है, एक होता है बेस करेंसी, एक होता है कोट करेंसी, समझ लिया। उसके बाद हमने क्या समझ लिया कि भैया फॉरेक्स ट्रेडिंग में अप टू 500 टाइम्स का मार्जिन मिलता है, ये भी हमने समझ लिया। अब आपको फाइनली क्या समझना है कि भैया अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो आपको लॉट में करना पड़ता है, और इस लॉट को आपको समझना पड़ेगा। जिस तरह ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो लॉट में खरीदते हो ना, उसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको लॉट में करना पड़ता है। तो ये लॉट 4 तरह का होता है। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड लॉट। अब स्टैंडर्ड लॉट में आपको $1,00,000 का ट्रेड करना पड़ता है, यानी कि $1,00,000 इंडियन रुपीस में कितना हुआ? अभी के टाइम पे डॉलर का वैल्यू चल रहा है 83 रुपीस। 83 छोड़ो, 80 ही अगर पकड़ते हैं तो भैया $1,00,000 इंटू 80 यानी कि 80 लाख रुपया का स्टैंडर्ड लॉट मिलता है। तो क्या आपको वाकई में 80 लाख रुपया देना पड़ेगा स्टैंडर्ड लॉट खरीदने के लिए? आंसर इज नो। आपको 80 लाख रुपया नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भैया आपको मार्जिन मिलता है, 500 गुना तक आपको सस्ता मिलता है, तो आपको 80 लाख रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो पहला लॉट जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें $1,00,000 की जरूरत होती है। उसके बाद होता है मिनी लॉट, जिसमें $10,000 की जरूरत होती है। उसके बाद होता है माइक्रो लॉट, जिसमें $1,000 की जरूरत होती है। एंड फाइनली होता है नैनो लॉट, जिसमें $100 की जरूरत होती है। समझ गए? उसके बाद है वॉल्यूम, यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड लॉट को खरीदते हो तो उसका वॉल्यूम रहेगा 1। अगर आप एक मिनी लॉट को खरीदते हो तो उसमें वॉल्यूम रहेगा 0.1 का। अगर आप एक माइक्रो लॉट को खरीदते हो तो उसमें वॉल्यूम रहेगा 0.01 का। एंड अगर आप एक नैनो लॉट को खरीदते हो तो उसमें वॉल्यूम रहेगा 0.001 का। और ये जो वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम के बेसिस से ही आप पैसा कमाओगे। कैसे पैसा कमाओगे उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट को खरीदते हो $1,00,000 को देकर, तो आपने जो स्टैंडर्ड लॉट को खरीदा $1,00,000 को देकर, तो उसमें अगर एक छोटा सा प्राइस में हेरफेर होता है, अगर छोटा सा प्राइस में ऊपर जाता है या फिर प्राइस नीचे आता है, तो हर पिप पे आपको $10 मिलेगा। एक छोटा सा प्राइस का पिप पे आपको $10 मिलेगा। अब ये पिप क्या होता है भाई, चलिए उसको भी समझते हैं। ये सारा चीज एक दिन में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं भी ये समझ सकता हूँ, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है। तो पहले आपको समझना होगा पिप आखिर क्या होता है। ये वीडियो का आखिरी पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना। पिप का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आप USD और INR में ट्रेड कर रहे हो, आप USD और INR में ट्रेड कर रहे हो और इसका प्राइस है फॉर एन एग्जांपल 83.7801। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका प्राइस है 83.7801। तो पिप का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का जो चौथा वाला नंबर है ना, इसी नंबर को बोला जाता है पिप। अब मान लेते हैं कि 7801 है ना, अब 7803 हो गया, तो 2 नंबर बढ़ गया ना, 1 से 3 हो गया ना, तो इसको कहा जाएगा कि 2 पिप बढ़ गया। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि 7801 है, अब 78 मान लेते हैं 00 हो गया, तो एक नंबर कम गया ना, तो इसको बोला जाएगा 1 पिप कम हो गया। और ये पिप का क्या महत्व है? पिप का ये महत्व है कि मान लेते हैं अगर आपका खरीदने के बाद 2 पिप बढ़ जाता है, और अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट खरीदा है $1,00,000 देकर, तो 2 पिप अगर बढ़ जाता है तो आपको पर पिप पे $10 का फायदा होगा। यानी कि आपका ट्रेड करने के बाद मान लेते हैं कि 10 पिप नीचे चला गया, तो 10 इंटू $10 आपका 8,000 रुपया का नुकसान हो जाएगा। और आपका ट्रेड करने के बाद मान लेते हैं कि 10 पिप पॉइंट ऊपर चला गया, तो 10 इंटू $10 यानी कि आपका 8,000 का फायदा हो गया। और ये सेकेंडों में होता है, काफी कम समय में होता है, इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग काफी ज्यादा हाई रिस्क की ट्रेडिंग होता है, राइट। उसी तरह अगर आप मिनी लॉट खरीदते हो तो $1 पर पिप, अगर आपके पास माइक्रो लॉट है तो आपको मिलेगा 10 सेंट पर पिप, और अगर आपके पास नैनो लॉट है तो आपको मिलेगा 1 सेंट पर पिप।
समझ गए? अगर आपने इतना भी समझ लिया ना तो आपने काफी कुछ सीख लिया है आज, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर फॉरेक्स ट्रेडिंग को शुरू कैसे किया जाता है। तो देखो, पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि भैया कुछ दिन पहले आरबीआई ने काफी सारे एप्लीकेशन को बैन किया है। ऐसे काफी सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग तो किया जाता है, लेकिन आरबीआई ने उस पर बैन लगा दिया है। तो आपको देखना है अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो भैया वो सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करता है कि नहीं। उल्टे सीधे एप्लीकेशन में आपको नहीं करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखना है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग काफी ज्यादा हाई रिस्की होता है, इसीलिए सीखने के बाद ही करना, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा, राइट। पैसा लगाने से पहले आपको अपनी तरफ से स्टडी करना है। और अगर आपको पैसा ही कमाना है तो शेयर मार्केट से भी तो पैसा कमा सकते हो। हमारा इंडियन शेयर मार्केट में पैसा नहीं है क्या? बहुत पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको शेयर मार्केट को सीखना होगा। तो अगर आप भी हमारे इंडियन शेयर मार्केट को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, तो उसके लिए हमने रिसेंटली एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।